ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। हाँ, मंगलाचरण कौन करता है? हाँ, बोलिए। जी मैं करता हूँ। करेंगे भावना बेन करने वाले थे ना आज? भावना बेन करेगा ना। कर लेंगे अब। हाँ, ये बीना बेन कर रहे हैं। बीना बेन, हाँ, आज बीना। ओके। मंगलमय मंगलकरण गीत राघवेना नमो ताहि जाते भय अरियंतादि महान करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला है और हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय के अंतर्गत हमारा वक्ता का स्वरूप चल रहा है। पंडित साहब ने बहुत क्रम वाइज इसकी चर्चा की है। भगवंतों की स्तुति करते हुए, पंच परमेष्टि भगवंतों का स्वरूप समझते हुए, फिर शास्त्र, कौन से शास्त्र वांचने योग्य होते हैं, है ना, असत्य पद का निषेध किया, सत्य पद का निरूपण किया। फिर वांचने सुनने योग्य शास्त्र जो हैं, परंतु वो शास्त्र किससे सुने, वक्ता की क्वालिटी होती है। कौन कौन व्यक्ति सुनाएगा, कौन व्यक्ति हमको ये बात बताएगा, तो इसके लिए वक्ता की भी क्वालिटी यहाँ पर बताई है। देखो, लोक व्यवहार में भी हम हर चीज की क्वालिटी देखते हैं। हमें बाईपास का ऑपरेशन कराना होगा तो पंकज भाई एरे घेरे डॉक्टर से नहीं कराएंगे, है ना। एक क्वालिटी होना चाहिए उस डॉक्टर की। वो डॉक्टर इतना कैपेबल होना चाहिए, इतना माहिर होना चाहिए कि हमारा ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस होवे और इंडिया में नंबर 1 का डॉक्टर हो। ऐसे व्यापार में, कपड़ों में, है ना, खान पान, हर चीज में अपन क्वालिटी देखते हैं। लड़की की देखने जाते हैं, लड़के के लिए तो उसमें भी क्वालिटी देखते हैं। अरे जिंदगी का सवाल है, बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना है, हमें अच्छी क्वालिटी की लड़की देखना है, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लोक प्रमाण में भी हम क्वालिटी चाहते हैं हर चीज की, तो मोक्ष मार्ग में भी हमें जो व्यक्ति हमारी नैया पार कराने वाला है, माने एक निमित्त के रूप से, कि जो व्यक्ति हमें मोक्ष मार्ग का यथार्थ मार्ग बताने वाले हैं, वो व्यक्ति की भी, वो वक्ता की भी क्वालिटी होना चाहिए। तो जिनवाणी का प्रतिपादन करने वाला जो वक्ता है, उसका स्वरूप कैसा है, इसकी चर्चा पिछले सेशन में हमने की थी। हमने 2-3 पॉइंट की चर्चा की थी। मैं आपसे पूछूंगी कि पहले नंबर का जो वक्ता का स्वरूप था, तो उसमें क्या बात थी? पहले नंबर के गिरीश भाई, पहले नंबर के वक्ता, पहला बिंदु क्या था, वक्ता कैसे होते हैं? वक्ता जैन धर्म के श्रद्धा में दृढ़ होना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। जैन धर्म माने जैन श्रद्धा में वक्ता दृढ़ होना चाहिए। वक्ता की श्रद्धा बिल्कुल अकाट्य होनी चाहिए, है ना। जैसे रेवती का दृष्टांत दिया था, 25वें तीर्थंकर आए तो वो बिल्कुल डिगी नहीं, क्योंकि उनको श्रद्धान इतना देव शास्त्र गुरु के प्रति कि मेरे भगवान आए हों तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाए। और हमारे जैन दर्शन में 25वें तीर्थंकर होते ही नहीं है। पुण्य पाप की भी अकाट्य श्रद्धा, कैसी भी प्रतिकूलता आ जाए, पाप का उदय आ जाए, तो उनका श्रद्धान बिल्कुल डिगे नहीं, है ना। इस तरह से वक्ता कैसा होना चाहिए, जैन श्रद्धान में दृढ़ होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर में काश्मीरा बेन, दूसरे नंबर में क्या बताया था? जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्रों वाचने के योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो।
बहुत बढ़िया। वक्ता तो है, परंतु वक्ता दृढ़ श्रद्धानी भी है। परंतु ये दृढ़ श्रद्धानी कब हो सकता है कि जो वांचने सुनने योग्य जो शास्त्र हैं उसमें उनकी बुद्धि प्रकट हो गई हो। ऐसे बुद्धू नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे बुद्धि प्रकट हो गई हो, माने वो इतना माहिर हो गया हो कि चारों अनुयोग का उनको प्रॉपर ज्ञान होता है। अगर वो शास्त्र का अभ्यास नहीं किया होगा ना तो श्रोता को धर्म का स्वरूप नहीं बता सकता, है ना। आपने कुछ पूछा और हमको उनका प्रॉपर आंसर नहीं आता होगा, उनका प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा, तो हम आपको उससे अवगत नहीं करा पाएंगे उस शास्त्र संबंधी। तो इसीलिए शास्त्रों का भी प्रॉपर उनको ज्ञान हो, ऐसी उनकी बुद्धि हो। नंबर 3 सुनीता जी। सुनीता जी हैं? हाँ, जो शास्त्रों के ज्ञाता है। एक मिनट। हाँ जी। सम्यक प्रकार से हाँ, जो सम्यक प्रकार से निश्चय व्यवहार को ज्ञान, सम्यक प्रकार से निश्चय व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। हाँ जो वक्ता हो उनको सम्यक ज्ञान के द्वारा सर्व प्रकार से निश्चय और व्यवहार का अभिप्राय जानता हो, यानी निश्चय व्यवहार का भी उनको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। देखो अपने जितने भी शास्त्र है ना, सारे के सारे शास्त्र नयों में लिखे हुए हैं। नए माने एंगल, नए माने एंगल, एंगल से समझना। जैसे कोई एक कन्या है ना, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की मामी है, तो अपन उनको एंगल से समझते हैं ना। एक ही व्यक्ति को अनेक प्रकार से समझने का एक एंगल होता है। इसी तरह कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई आत्मा नित्य है कि अनित्य है, तो आप क्या कहोगे, इसका आंसर क्या दोगे पंकज भाई? अपेक्षा से। अपेक्षा आत्मा नित्य भी है है और ना, अनित्य भी है। आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। तो अपन एंगल से बात करेंगे ना, एंगल से बात करेंगे ना, अपन उनको एंगल से बताएंगे कि द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है ना। तो इसी तरह नयों का प्रॉपर ज्ञान वक्ता को होना चाहिए, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर नयों का पूरा ज्ञान नहीं है तो अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ज्ञान। निश्चय से कैसा तो व्यवहार से कैसा। कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई आत्मा मरता नहीं है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो बात बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं हमने तो मृत्यु साथ देखी है, मृत्यु तो हो जाती है, तो भाई मृत्यु होती है वो भी एक बात ठीक है, लेकिन वो व्यवहार से कहा जाता है कि जिस शरीर और आत्मा का संयोग था एक क्षेत्रावगा, वो संयोग छूट जाता है तो उसको उपचार से मृत्यु कहा जाता है, वरना मृत्यु तो किसी की होती ही नहीं है। ये निश्चय का कथन है। व्यवहार से कहा जाता है कि जीव आया और चला गया, शरीर का संयोग छूट गया, तो ऐसा कथन भी होता है। बराबर। वो दृष्टांत दिया था कि एंगल नहीं समझेंगे तो एंगल नहीं समझेंगे ना तो बात में गड़बड़ हो जाएगी। अभिप्राय समझो, कौन वक्ता कहाँ से कौन सी बात कर रहा है, वो एंगल अगर समझ में नहीं आया, अभिप्राय समझ में नहीं आया, तो वो दृष्टांत दिया था आदमी देखकर कचरा डालना, है ना। तो किस पे कचरा डाल दिया बीना बिन? आप नहीं थे। आदमी देखकर कचरा डालना, इसका अभिप्राय क्या था प्रेमलता जी? कोई आदमी आए जाए नहीं ना तब डालना। हाँ, अरे ऐसा था, माँ का कहना कि बेटा कोई आदमी देखकर कचरा डालना माने कोई आदमी वहां से गुजरता हो उस पे नहीं डाल देना। आदमी नहीं हो, रास्ता बिल्कुल क्लियर हो, उसी समय तुम कचरा बाहर रख देना, डाल देना। तो इसी तरह से अगर अभिप्राय नहीं समझते हो तो वो तो आदमी की राह देख रही है कि जब आदमी निकलेगा उसके ऊपर में कचरा डालूंगी। तो इस तरह से नहीं हो भाई, प्रॉपर उनका अभिप्राय समझो, तब अपने को ये बात समझ में आएगी। और व्यवहार में भी जैसा व्यवहार होता है वैसा ही व्यवहार का कथन होता है। जैसे आपने मुझे पूछा कि दीदी आपकी तबीयत कैसी है, सपोज मुझे फीवर आया और आपने फिर पूछा कि दीदी आपकी तबीयत कैसी है, तो मैं ये नहीं कहूंगी अरे मैं तो निरोगी हूँ, मुझे रोग ने कभी छुआ ही नहीं है। तो मैं क्या जवाब दूंगी उस समय किरण बेन? अभी मतलब ठीक हूँ। हाँ, अब मेरे को सही लग रहा है, पहले मेरे हाँ। को था 2-3 दिन पहले फीवर था, आज मेरी तबीयत आराम है, मुझे आज मेरी तबीयत ठीक है। तो ये व्यवहार से जवाब इस प्रकार से दिया जाएगा। आप उस समय में निश्चय लगा दोगे और निश्चय के जगह व्यवहार लगा दो तो ऐसी गड़बड़
नहीं चलती। जब जिसकी चर्चा चलती है उसको मुख्य करना और दूसरे पोर्शन को गौण करना, बराबर। तो ये बात को भी ध्यान से अपने को ख्याल में रखना चाहिए। अब आगे का है चौथे नंबर का पॉइंट, जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय हो। ये चर्चा भी हमने की थी कि जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय हो। ये भय का मतलब क्या समझना यहाँ पर? भय का मतलब काश्मीरा बहन, भय का मतलब क्या हो? डरता हो? नहीं, वो मतलब भगवान ने जो जो कहा है उससे विरुद्ध कुछ बात उससे वो कही नहीं जाए, ऐसा मतलब। हाँ, भय का दूसरा मतलब भगवान सावधान। भय का सावधान। मतलब सावधान। हाँ? भय का मतलब ऐसा डरता नहीं हो कि अरे गद्दी पे बैठा और वो डर रहा है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा वैसा बोल दूंगा, मुझे बहुत ध्यान रखना है। भय का मतलब सावधानी, है ना। ऐसा नहीं हो कि कोई भी अभिप्राय विचार करे बिना वो व्यक्ति कुछ बोल दे, यानी उत्सूत्र की परूपणा न हो उनसे। उत्सूत्र माने विपरीत, है ना। जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय हो का मतलब वो सावधानी से वक्ता बोले। सावधानी से बोले का मतलब अभिप्राय जिन आज्ञा से बिल्कुल विरुद्ध ना हो, नहीं तो उत सूत्र की परूपणा हो जाएगी। विपरीत अभिप्राय वाला व्यक्ति अपना संसार बढ़ा के चला जाएगा। जैसा जिन आज्ञा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा ही बताए। आया समझ में? इसको कहते हैं जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय हो। अपनी मनमानी कहीं भी ना रखे, अपने मन से कुछ भी ना बोले। देखो कई बार ऐसा होता है, हमारे अंदर में जो चीज की कमी होती है ना उसको हम ज्यादा हाईलाइट नहीं करते। सुनना ध्यान से। जैसे मैं ये कहूं कि मैं रात को पानी पीती हूँ एग्जाम्पल के रूप में, तो मैं उन उन रात्रि रात्रि भोजन के तो भी मैं ये कहूंगी कि रात को नहीं खाना चाहिए, लेकिन पानी वाली जब बात आएगी ना तो मेरी बात कमजोर हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये विपरीत परूपणा हो जाएगी। अरे जिनेंद्र भगवान ने पानी का एक बूंद भी रात को पीने की हानि की है, लेकिन हमारे में कमजोरी है तो उस बात को हम इस तरह से रखें या कोई विपरीत तरीके से उसको प्रस्तुत करें तो ये क्या होगा? जिन आज्ञा भंग करने का पाप लगेगा। वक्ता तो जैसा हो वैसा बता दे। मालूम मुनिराज जो होते हैं ना, वो कोई भी श्रावक आते हैं तो इनको उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने का बताते हैं। वो ऐसा नहीं कहते तुम तो बिल्कुल ग्रस्त में बने रहो, तुम तो संसार में रहो, तुम्हारा तो ग्रस्त धर्म को निभाओ। नहीं नहीं, उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने का बताया जाता है। फिर वो व्यक्ति की जैसी योग्यता हो वैसा वो कार्य करे, है ना। तो उत सूत्र की परूपणा न हो। जिनाज्ञा भंग करने का माने सावधानी से वो जीव ये सूत्रों की परूपणा करे। जैसे राग भाव में धर्म मानना, ये उत्सूत्र की परूपणा है। विषय कसाई से पुष्टि कराना, नकली में असली माल को मिला देना, ये सारी उत्सूत्र की परूपणा है। देखो जैसे लोक व्यवहार में नकली नोट नहीं चलेगी, लेकिन असली के साथ नकली मिला दोगे ना तो वो चली जाएगी। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल ना करें। उनको ये समझ में आ जाए कि जिन आज्ञा भंग करूंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा, मुझे नरक निगोद में नहीं जाना है। जिनेंद्र भगवान ने जैसा स्वरूप बताया है मुझे तो वैसा ही बताना है, बराबर। अब आगे चलेंगे, यहां तक शायद चर्चा हुई थी हमारी। अब 5वें नंबर का बिंदु नोट करना, जिसको शास्त्र वांच कर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। देखना पेज नंबर इधर 15 पे है। एक मिनट है। पेज नंबर 15 पे पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय हो। क्योंकि हाँ, एक में बीच में वो रह गया, जरा सा ये पढ़ लेते हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे, सो ही कहा है। यानी उत्सूत्र की परूपणा करेगा तो सामने वाले व्यक्ति का भी बुरा हो जाएगा, वो बेचारा पापों से बच नहीं पाएगा, मोक्ष मार्ग में लग नहीं पाएगा। तो देखो यहाँ पर बताया, जो मैं संस्कृत वाला नहीं पढ़ती हूँ, नीचे का अर्थ पढ़ती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो अनेक क्षमादिक गुण तथा व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, तथापि उत्सूत्र भाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। देखो वक्ता कैसा है, उसमें क्षमा है, उसमें पेशेंस है, वो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा निरूपण करता है, व्याकरण आदि का भी उसे बहुत अच्छा ज्ञान है, तो भी उत्सूत्र भाषी है तो छोड़ने योग्य है।
उत्सूत्र भाषी माने विपरीत करूपणा कर रहा है, राग में धर्म की मान्यता बता रहा है, व्यवहार से निश्चय हो जाएगा, व्यवहार करते करते मोक्ष मार्ग हो जाएगा, ऐसा निरूपण अगर कोई वक्ता करता है तो वो बिल्कुल सुनने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया, उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, सो लोक में विघ्न ही का करने वाला है। क्या बताया, इसका मीनिंग क्या होगा पंकज भाई, बता सकते हो? उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, सो लोक में विघ्न ही का करने वाला है। इसका मीनिंग क्या है पंकज भाई? वो सर्प के वो सर्प पे मणि दिखते हाँ, हुए सर्प के ऊपर जैसे मणि सर्प लगा हो, बहुत अच्छा कीमती मणि हो, फिर भी हाँ। वो सर्प कैसा है? तो जहरीला ही है, जहरीला है। वो इंसान सर्प बिल्कुल घर में रखने लायक नहीं है। मणि तो बहुत सुंदर है, अरे मणि सुंदर हो तो क्या हो गया, परंतु वो सर्प है ना भाई, एक बार डसेगा तो व्यक्ति की जिंदगी बेकार हो जाएगी, वो व्यक्ति मृत्यु के शरण हो जाएगा, तो वो लोक में भी विघ्न करने वाला है। इसी तरह जो वक्ता इतने छटादार, मालूम आजकल का तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम किसी की शैली से बिल्कुल लोभायमान हो जाते हैं, हम वक्ता का वक्तापना नहीं देखते, वो कैसे भगवान की बात को रखता है, प्रस्तुत करता है, तो उसको नहीं देखते, निर्दोष परुपणा को नहीं देखते, पर वो वक्ता की शैली को देखते, उनकी आवाज देखते हैं, उनका बोलने की छट्टा देखते हैं। तो इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा कोई लच्छेदार बोलता हो, एकदम पब्लिक को एकदम से लोक रंजन कर दे, वो वक्ता नहीं कहलाता। वक्ता वो होता है जो बिल्कुल जिनाज्ञा प्रमाण उनकी बात होती है, बिल्कुल भी इधर उधर की बात ना हो, यानी जिनेंद्र भगवान ने जैसा स्वरूप बताया है वैसा कहने में सक्सेस हो, वो ही वास्तव में वक्ता है। हमें शैली के ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, वस्तु प्ररूपणा बराबर है कि नहीं वो चीज हमें देखनी चाहिए, नहीं तो ये सर्प जैसी बात हो जाएगी। ठीक है, अगला बिंदु, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, अब नोट करना, जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। बहुत बड़ा पॉइंट है आज के समय में, क्या कहा, जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। बोलो, ये भी एक वक्ता का बहुत बड़ा गुण है। देखो, वक्ता जब प्रवचन करने जाते ना, तो पब्लिक मतलब समाज है, श्रावक लोग हैं, पब्लिक है, तो उनको बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार देते हैं, उनको अच्छी तरह से उनका मतलब आदर करते हैं। तो ये आदर जिनवानी का समझना चाहिए, वो व्यक्ति अपना ना समझे, है ना, और कोई भी प्रकार की लौकिक कार्य साधने की उनको इच्छा ना हो, समझना इस बात को। माने वो व्यक्ति वहां जाकर के, देखो समझना, टोडरमल साहब कैसे साइंटिस्ट हैं, उनको ये भी पता चला निकृष्ट काल जैसे जैसे आता जाएगा, व्यक्ति पारलौकिक प्रयोजन यानी मोक्ष मार्ग का प्रयोजन भूल न जाए और लौकिक कार्य साधने में वो व्यक्ति न लग जाए, इसीलिए सावधान किया। माने वो वक्ता जाकर के कभी भी कोई मांगने की वृत्ति न हो, ऐसा तय ना कर दे, देखो मैं आया हूं 10 लक्षण में, मैं आया हूं अष्टानिका पर्व में, तो इतना पैकेज मुझे चाहिए, ये वक्ता का कोई लक्षण नहीं है। मालूम, गुरुदेव श्री के समय में जब गुरुदेव श्री थे तब पंडित लोग प्रवचन करने जाते थे ना, तो गुरुदेव श्री हमेशा ये बोलते थे कि किराया जो व्यक्ति ने बुलाया है वो किराया दे दे, बस इतना ही आपको लेना चाहिए, बाकी कोई लिफाफा, कोई भी प्रकार का कोई आपको ऐसी वृत्ति नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा है, कदाचित कोई व्यक्ति की आजीविका का साधन संपन्न ना हो और श्रावक लोग उनको पर्सनल कोई चीज को दे दे या पर्सनल कोई उनकी व्यवस्था करे, तो वो बात अलग है, लेकिन वक्ता के अंदर में लौकिक कार्य साधने की मेरी आजीविका का साधन बन जाएगा, मैं तो पैसा इकट्ठा करके मेरा घर गृहस्थी चलेगी, ये अभिप्राय वक्ता में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जिनवादी की प्ररूपणा बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आया समझ में? देखो ऐसा है कि अगर वो आशावान होगा ना, जैसे मैं अभी आपकी क्लास लेती हूँ, ठीक है, तो मैं अगर ये बोलूं कि भाई मैं आपको सुबह सुबह टाइम दे रही हूँ, आप लोगों को हम हमारी साधना करते हैं और हम आपको समय दे रहे हैं, तो इतना तो हमें चाहिए।
अगर मैंने धनुर्धर की गद्दी पे बैठ करके अगर मैंने निर्दोष परूपणा में, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है प्रभु, ये अपने राग से सुनाई जाती है, लेकिन मेरे अंदर में कोई ऐसा अभिप्राय पड़ा हो तो कहते हैं कि ये व्यक्ति कभी भी मोक्ष मार्ग में ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? इनको तो ये बाहर के लौकिक कार्य साधने की उनको तो पड़ी है, उनको ये नहीं है कि ये जीव बेचारा मोक्ष मार्ग में लगे, इनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, ये व्यक्ति को और पुण्य पाप का भी भरोसा नहीं है तुम्हें, है ना। ये सारी बातें इसमें समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति आशावान होगा ना, अगर वो व्यक्ति को इस प्रकार की लौकिक कार्य की अपेक्षा होगी तो व्यक्ति गलत बातों की पुष्टि करेगा, यानी वो व्यक्ति जैसा स्वरूप है वैसा नहीं बता पाएगा। जैसे अभी मैं क्लास लेती हूँ तो मुझे कभी कोई बात भी आती है तो मैं बिना डर से, निर्भयता से, बिल्कुल निर्दोष परूपणा कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें आपसे कोई भी प्रकार की कोई आशा नहीं है, किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं है। वक्ता हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, निर्दोष परूपणा करने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा होगा ना कि भाई जैसा श्रोता चाहते हैं वैसा बोल दो, क्योंकि हमें लालच पड़ी है, सेठ की, बड़े बड़े राजाओं की लालच पड़ी होगी वक्ता को, तो वो बिल्कुल जैसा स्वरूप है वैसा बता नहीं पाएगा। इसमें एक दृष्टांत आता है ऐसा, अकबर और बीरबल की बात है। अकबर और बीरबल गार्डन में गए थे, तो गार्डन में से अकबर और बीरबल बाहर निकले तो अकबर साहब कहते हैं कि देखो बीरबल, गुलाब के फूल कितने अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो बोले हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। देखना, ये अगर कोई व्यक्ति लालच में आ जाता है ना, राजा की हाजी हजूरी करता है ना, वो व्यक्ति कभी भी स्पष्ट बात नहीं कह पाएगा, हाँ में हाँ मिलाएगा। तो बाहर निकले तो कहते हैं, बीरबल कहता है हाँ हाँ गुलाब के फूल तो बहुत अच्छे होते हैं। और वहां से बाहर निकलते एक छोर और मिल गया तो उनका कांटा उनको लग गया अकबर साहब को। तो कहते हैं अरे ये गुलाब बहुत बेकार है, इसमें तो कांटे हैं, कांटे चुभते हैं, ये गुलाब बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो बीरबल कहता है हाँ 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 बिल्कुल अच्छा नहीं है साहब, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आगे निकले, घर पे आए तो बैंगन की सब्जी बनी थी, तो बैंगन की सब्जी इतनी टेस्टी थी तो अकबर साहब कहते हैं अरे बीरबल सब्जी तो कितनी टेस्टी बनी है। तो बीरबल कहता है हाँ हाँ साहब बहुत अच्छी बनी है, तभी तो इसके ऊपर, बैंगन बहुत अच्छा होता है तभी तो इनके ऊपर क्या लगा है, ताज लगा है। और थोड़ी देर में कहते हैं अकबर साहब कि नहीं नहीं बैंगन तो बिल्कुल बेकार होते हैं, मुझे बैंगन अच्छे नहीं लगते। तो बोले हाँ हाँ बैंगन बिल्कुल अच्छे नहीं है, तब तो उसका नाम बैंगन रखा गया, बेगुन, गुन बिना का। बताओ, तो मालूम ये सारी बात करते करते फिर अकबर साहब उनको बोले कि बीरबल तू ये क्या कर रहा है यार, मैं जब बोलता हूँ गुलाब अच्छे हैं तो कहते हाँ अच्छे हैं, कांटा लग गया तो बुरे हैं तो कहता बुरा है, बैंगन अच्छा है, सब्जी अच्छी बनी तो अच्छा है, और मैंने बैंगन बुरा कहा तो कहता बुरा है। तो ये क्या है, हाँ में हाँ करता रहता है। तो बीरबल बोला महाराज मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं। आया समझ में? मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं। ये हाजी हजूरी करने वाला व्यक्ति जो जिसकी नौकरी करता है वो व्यक्ति इस प्रकार से बात करेगा, हाँ में हाँ मिलाएगा। तुम ऐसा बोलते ना, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। आपको समझ में आया होगा। वक्ता ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो राजा की नौकरी करने वाला, सेठ की नौकरी करने वाला हो और वो जैसा सेठ कहे, जैसा राजा कहे वैसा निरूपण करने वाला वक्ता नहीं हो सकता। कोई नौकरी नौकर करने वाला हो एक अलग बात है, लोक में भी ऐसा नहीं चलता। तो यहाँ बताओ मोक्ष मार्ग में जैसा आप कहो वैसा घुमा दो उनको। जैसा आप ये कहो दीदी आज आप ऐसा बोलना, हाँ ऐसा नहीं बोलना, और मैं कहूँ हाँ 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 काश्मीरा बेन मैं ऐसा ही बोलूंगी, ऐसा नहीं बोलूंगी, इसका मतलब क्या रहा काश्मीरा बेन? मतलब हाजिरी, मतलब जैसे बैंगन बीरबल ने कहा ना वैसे मेरी बात में हाँ मिलाना, झूठी हो या हाँ, अरे मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर हाँ। मैं आपके बात की पुष्टि करूंगी तो मैं निर्दोष वितराग मार्ग की प्ररूपणा नहीं कर पाऊंगी, और हाँ। इसका मतलब ये है मुझे लौकिक कार्य साधने का लेस मात्र भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए, तब वो वक्ता बिल्कुल सक्सेस होता है। आया समझ में? सामने वाले को खुश रखना ये कोई वक्ता का गुण थोड़ी होता है। अरे वक्ता को जैसी बात होगी वैसी कहेगा। आया समझ में? इससे आपका भी भला होगा और आपका भी भला होगा और सुनाने वाला की भला होगा। नहींतर बात गड़बड़ क्या हो जाएगी गिरीश भाई, श्रोता के जीवन में जो दोष होगा ना वो दोष कभी निकल नहीं पाएगा।
आया समझ में? श्रोता के जीवन में दोष कैसे निकलते हैं? वक्ता मार्ग की प्ररूपणा प्रॉपर करते हैं तो वक्ता के जीवन में कोई भी दोष होगा ना तो वो तुरंत निकल जाता है। आप देखो ना, जैसे वितराग मार्ग अपन सुनते हैं, अपने जीवन में कोई भी कमी होती है तो कैसे निकलती है? इस प्रकार से तो निकलती है। इसीलिए वक्ता वकील जैसा होता है। वकील क्या करता है? तर्क से, न्याय से, लॉजिक से एक एक बात को बिठाता है, बराबर। अब जो वक्ता जो बात को रखी, अब निर्णय किसको करना है? श्रोता को करना है ना? तो श्रोता बिल्कुल प्रॉपर सुन करके अपनी बात, जो बात रखी गई है उस बात के ऊपर अपना डिसीजन लेता है कि सही बात है, अगर मार्ग ऐसा है तो मुझे अब ये दोष नहीं लगाना है। तो इस तरह से आजीविका का कोई लक्ष्य न रख करके, लौकिक कार्य की कोई लक्ष्य न रख करके निर्दोष परूपणा करे, आजीविका का कोई लक्ष्य न रखे। अरे पुण्य पाप पे इतना भरोसा होना चाहिए। पहले ये जो अपने भूधर क्या बोलते, भागचंद जी पंडित जी थे ना, भागचंद जी पंडित जी, जिसकी अपन कई रचनाएं पढ़ते हैं, साची तो गंगा, ये वीतराग वाणी, ऐसी जो भी है। तो भागचंद जी पंडित जी की आजीविका का बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन आप देखो तो पहले के पंडित जी भी कैसे थे। लेस मात्र भी उनको एक टाइम भोजन करने का भी लाला पड़ता था उनके घर में, लेकिन निर्दोष जिनेंद्र भगवान की परूपणा ऐसी करते थे। तो कई लोगों को पता चला कि इनकी आजीविका अच्छी नहीं है, तो वो जाकर के उनको बोले कि हम आपकी आजीविका का साधन कर देते हैं। तो पंडित जी बोले, भाई बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं पुण्य पाप पे पूरा भरोसा करता हूँ और मुझे अंदर से भरोसा है कि भले लक्ष्मी अभी रूठी है, अगर मैं इस प्रकार की लालच रखूंगा तो जिनवाणी माँ मुझे रूठ जाएगी मेरे से, तो मेरा मोक्ष मार्ग में भला नहीं होगा। ये है ज्ञानी पंडितों की अंदर का अभिप्राय। आया समझ में? बिल्कुल मायने नहीं रखता ये पुण्य पाप का उदय, भाई बहुत भरोसा होना चाहिए। और ये बाहर में पैसा, ये दुनिया भर का साधन सामग्री, इसके ऊपर वक्ता का जरा भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। गुरुदेव श्री देखो ना, गुरुदेव श्री के टाइम में जब परिवर्तन का समय आया तो गुरुदेव श्री को सबने इनकार कर दिया, हम साथ नहीं देंगे, हम साथ नहीं देंगे। और एक वैष्णव कुटुंब ने साथ दिया। दामोदर सेठ ने समय सार जी तो पकड़ाया, उनने तो भेंट की, परंतु दामोदर जी सेठ को जब पता चला कि गुरुदेव श्री तो परिवर्तन करने वाले हैं, तो सेठ बोले कि गुरुदेव अगर आप दीक्षा छोड़ के चले जाओगे, आप यहाँ से साधुपना छोड़ के चले जाओगे, तो याद रखना आपको कोई रोटी नहीं देगा। तो गुरुदेव श्री क्या बोले थे गिरीश भाई? रोटी खाने के लिए मैंने दीक्षा हाँ, मैंने रोटियों के लिए दीक्षा नहीं ली है भाई, ये अंदर की सिंह वृत्ति बोलती है, मैंने रोटियों के लिए दीक्षा नहीं ली है। अगर रोटी को आना होगा तो मैं अपने आप आ जाएगा। आया ना? इतना पुण्य का भरोसा वक्ता को होना चाहिए। और कहते ना, बाकर बच्चा लाख लाखे बिचारा, सिंहण बच्चा एक हजारा। ऐसी सिंह वृत्ति अपने में होनी चाहिए। ये पैसा क्या मायने रखता है? और ऐसा पाप कभी भी नहीं करना। जिनवाणी सुना करके ये वक्ता की बिल्कुल स्पृहा ना हो। आया समझ में? इस तरह का वक्ता का निरूपण होना चाहिए, माने लौकिक आजीविका का कोई उनको लोभ नहीं होना चाहिए। और वो भी लौकिक कार्य साधने के लिए, ये बात भी ध्यान में रखना, लौकिक कार्य साधने के लिए वो बिल्कुल ना करे। तो फिर क्या करे? तो ऐसा भी बताते हैं कि अगर कोई संस्था है ना, संस्था में कोई वक्ता प्रवचन करने गए तो वहां की जो भी गतिविधियां हैं उनको देखें, उनको अच्छे से संभाले, वो अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा सब कार्य वक्ता करे। और फिर उसका अगर आप तनख्वाह लेते हो, सैलरी लो, वो एक अलग बात हो जाती है। जिनवाणी सुना करके वो व्यक्ति ऐसा अभिप्राय न रखे कि मैं इसके आजीविका कर लूंगा, ये बात उनके जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला बिंदु छठा, वक्ता क्या है इसमें? वक्ता कैसा नहीं होना चाहिए? देखो, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो। अगला बिंदु नोट करना, वक्ता कैसा होना चाहिए? जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो। वाह, वक्ता हमेशा दिमाग का ठंडा होना चाहिए, है ना? वक्ता हमेशा शांत प्रकृति का होना चाहिए। मालूम क्या होगा? वक्ता में अगर गुस्सा होगा ना, बात बात में कोई व्यक्ति ऐसा होता है एक्साइड हो जाता है, तो वो वक्ता बने में सक्सेस नहीं हो पाएगा।
आप टोडरमल जी साहब का पेशेंस देखो, कितना धैर्य रखा होगा जिस व्यक्ति ने, अपनी बात रखने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं, हाथी के पैर के नीचे मर जाने को तैयार, लेकिन उनको सफाई देने के लिए बिल्कुल भी ये नहीं था। ऐसे वक्ता तीव्र क्रोधमान वाला नहीं होना चाहिए। देखो, यथा योग्य भूमिका अनुसार क्रोध होता है, मान होता है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ तीव्रता की बात की है। तीव्र क्रोधी मानी नहीं होना चाहिए। गुस्सा आना अलग बात है और गुस्सा चलना अलग बात है। आया समझ में? गुस्सा आ जाए, भूमिका है तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाए वक्ता को भी, वो अलग बात है, लेकिन गुस्सा चलता रहे, बात बात में तीव्र कसाय हो जाए, ये बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो, क्योंकि करके टोडरमल जी साहब ने क्या बताया, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी। मालूम, जैसे मैं आपकी क्लास लेती हूँ और क्लास शुरू करते ही मैं आपके ऊपर बरस जाऊं, एकदम गुस्सा करने लगूं, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, जवाब भी प्रॉपर नहीं देते हो, क्या हम खाली बैठे हैं क्या आपके लिए? ऐसा अगर मैं रोज क्रोध करके आपको इस तरह से पढ़ाऊं तो आप मेरी निंदा करने लगोगे। ये दीदी से हमें पढ़ना ही नहीं है भाई, वो तो शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल बरसने लगते हैं। ऐसा वक्ता में क्रोध नहीं होना चाहिए। बहुत शांत चित्त से, बहुत पेशेंस रख करके, सामने वाला व्यक्ति एक बार न समझे तो 10 बार उनको सुनाए, समझाए, परंतु क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। क्रोधी मानी व्यक्ति की निंदा होती है तो क्या होगा मालूम? गुस्सा करते होंगे ना तो श्रोता डर जाएंगे, भले वक्ता के सामने वो बोल नहीं पाएंगे लेकिन उनको डर लगेगा। क्या डर लगेगा सुनीता जी? कुछ हाँ गलत हो गया तो, गलत बोल दिया तो। हाँ, अरे हमसे कुछ गलत हो जाएगा, बोलने जाते हैं लेकिन बोलने में कभी कुछ इधर उधर का हो गया तो वो बेचारा बोल ही नहीं पाएगा, है ना? देखो, बात ऐसी है कि कोई भी श्रोता होते हैं, डिसिप्लिन अलग चीज है, आप समझना। वक्ता का डिसिप्लिन रखना वो एक अलग चीज है, लेकिन वक्ता से डर जाना और वक्ता गुस्सा करे, मान करे, तो इस प्रकार से वक्ता सक्सेस नहीं हो पाते। हमारे बड़े पंडित साहब के लिए अधिकांश व्यक्ति कहते हैं बड़े पंडित साहब बहुत गुस्सा करते हैं, उनके पास जल्दी कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन मालूम बड़े पंडित साहब का आपको गुस्सा भले दिखता हो लेकिन वो उनका गुस्सा अलग अलग, उनका अभिप्राय अलग होता है। वो जिनवानी की अभिनय नहीं देख सकते, क्योंकि बड़े पंडित साहब के चित्त में देव शास्त्र गुरु का इतना बहुमान और आदर रहता है, तभी तो ये 5500 रचनाएं जो आई है ना बाहर, जो अध्यात्म से सराबोर है, ऐसी रचना अभी निकृष्ट पंचम काल में कोई ही व्यक्ति कर पाता होगा। ऐसे बड़े पंडित साहब ने ये देव शास्त्र, कई लोग तो अपने गुजराती लोगों को तो बहुत विवेक कम होता है। एक बार सोनागिर जी में ऐसे चप्पल जूते पड़े थे और वहां जूते के पास में बैठ करके जिनवाणी सुन रहे हैं। अब ये बड़े पंडित साहब देख सकते हैं, उनको एकदम से गुस्सा आ गया और वो कहते मैं प्रवचन नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है कि कहाँ बैठ करके सुनना, कैसे सुनना, किनका सुनना, कैसे सुनना, आपको इतना भी ध्यान नहीं है। तब वो जूते पड़े हैं, जूते के पास में बैठ करके आप जिनवाणी सुन रहे हो, जूते चप्पल के ऊपर बैठ मतलब पैर रख करके, पंडित साहब चले गए बिल्कुल। तो इसमें आप उनको गुस्सा कहोगे गिरीश भाई कि देव शास्त्र गुरु का वो आदर सिखाना चाहते हैं? बोलो, डिसिप्लिन 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 होना चाहिए ना। तो इसको अपन ये नहीं कहेंगे कि ये क्रोधी है, ये इसको आप लेवल समझना, क्रोध किसको कहते हैं, है ना? अगर मैं आपको कोई चीज सिखाना चाहूं और उसमें मैं जरा सी एक्साइड हो जाऊं तो आप उसको क्रोध नहीं समझना, आप ये समझना कि दीदी कौन से अभिप्राय से हमको ये बात समझा रहे हैं। तो बड़े पंडित साहब ऐसे बहुत है, उनकी संस्कृति उन्हें कभी देखा ही नहीं है, अभी तो उनके शरीर की स्थिति ऐसी बन गई वो बोल भी नहीं पाते मालूम। अभी दीपावली का एक प्रवचन किया बड़े पंडित साहब ने, बड़ी मुश्किल से आपको 10 मिनट का प्रवचन समझ में आएगा। इसलिए अपने को समझना चाहिए ये शरीर की स्थिति कब कैसी हो जाएगी कुछ पता नहीं है, कर्मों का उदय कब कैसा आ जाएगा कोई पता नहीं है। अपने को बहुत अच्छी तरह से जिनवाणी का आदर करना चाहिए, तो वक्ता क्रोधी भी नहीं हो और मानी भी नहीं हो, उनको ऐसा घमंड नहीं हो, ऐसा अहम नहीं हो, मेरे जैसा कोई बोल नहीं सकता, मेरे जैसा कोई सुना नहीं सकता, मेरी इतनी सीढ़ी, मेरा इतना यूट्यूब पे, मेरा इतना ये इतना वो। अरे भाई क्या है, ये तो भाषा वर्गणा के पुद्गल का परिणाम समझना चाहिए वक्ता को, है ना? तो इस तरह से वक्ता क्रोधी मानी नहीं हो, नहीं वो निंदा के पात्र हो जाएगा और श्रोता उनसे डरते रहेंगे क्रोध के कारण, तो वो कभी भी अपना हित नहीं कर पाएंगे। कैसे करेगा हित, बोलो? वो बेचारा कुछ बोलने जाता है उससे पहला वो बरस जाता है, क्रोध करता है, तो वो वक्ता उनको मोक्ष मार्ग पे नहीं लगा पाएगा। अगला बिंदु, पुनश्च
वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे। बहुत बढ़िया। अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। ये बिंदु को नोट करना कि अनेक प्रकार का प्रश्न करने के बाद वो श्रोता वक्ता पेशेंस रखे और उनका जैसे संदेह दूर हो वैसा उनका समाधान करे। देखो बहुत अच्छा है ये बिंदु। स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे। ये प्रश्न ये है, स्वयं प्रश्न उठाए और स्वयं ही उनका उत्तर दे। एक क्वालिटी टोडरमल जी साइड में बिल्कुल देखने मिलती है। ये पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जितना क्वेश्चन आंसर है ना, पंडित साहब ने खुद ने उठाया है और खुद ने ही उनका जवाब दिया है। आया समझ में? क्या बोला कि स्वयं, देखो सुनो फिर से, वक्ता कैसा होना चाहिए? स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे। वो खुद प्रश्न उठाए और खुद उत्तर दे। आया समझ में? ये नोट करना, खुद प्रश्न उठाए और खुद उत्तर दे। अब मैं कुछ प्रश्न उठाऊं तो मैं ही उनका आंसर दूं। ऐसी भी वक्ता में एक क्वालिटी होना चाहिए। मालूम वो कब क्वालिटी होगी? ईमानदारी, सरलता, सहजता, ये सब होगा, विनम्रता, तो वो व्यक्ति इस प्रकार का उत्तर दे पाएगा। एक श्रोता 10 बार प्रश्न पूछे, एक नहीं एक बात 10 वक्त पूछे, तो वक्ता को पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, शांति से उनको जवाब देना चाहिए। एक्साइट नहीं हो जाए, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता, 3 बार तो बता चुके, 10 बार बता चुके, जाओ हमें मत पूछो और किसी विद्वान से पूछ लेना। नहीं नहीं नहीं, यही वक्ता की क्वालिटी नहीं है प्रभु। बहुत पेशेंस रखो, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। धीरे धीरे इस बात पे चलो। देखो कोई भी व्यक्ति का अध्यास भी एक साथ नहीं छूटता है ना। कोई भी व्यक्ति की कोई गलत हैबिट भी होती है ना, वो एक बार भी नहीं छूटती है, उनको 10 बार कहना पड़ता है। तो कोई व्यक्ति को मोक्ष मार्ग की बात एक बार में समझ में नहीं आ सकती ना, तो उनको 10 बार कहने का वक्ता का कर्तव्य बनता है। तो वक्ता स्वयं प्रश्न उठाए, स्वयं उत्तर दे, और कदाचित कोई व्यक्ति 10 बार पूछे तो बड़ा पेशेंस रख करके, एक्साइट न हो करके, उनको पेशेंस रख करके शांति से जवाब दे, ताकि उनका समाधान भी हो जाए और वो वक्ता अपने वक्तापने में खरा उतरे। देखो भाई, क्षेपसम ज्ञान है, छद्मस्त दशा है। कितनी बार भूलते हैं अपन गिरीश भाई? हाँ, भूल जाते हैं, है ना? कितनी बार यहाँ चश्मा लगा हो ना, यहाँ चश्मा लगा हो तो भी अपन चश्मा ढूंढते हैं। बोलो पंकज भाई, ऐसा बनता है कि नहीं कई बार? पंकज भाई, चश्मा आंखों पर भी पड़ा हो तो भी कभी ऐसे लगता है। यही तो कह रही हूँ मैं कि यहाँ आंखों पे चश्मा लगाए और अपन बोलते बेटा चश्मा देना ना, चश्मा कहाँ रख दिया? अरे वो कहते दीदी चश्मा तो ये लगा। अच्छा, अरे भगवान, चश्मा तो लगाए, मैं चश्मा ढूंढ रही हूँ। ऐसा तो हमारा क्षेपसम है, छद्मस्त दशा है। यहाँ बोलते हैं, यहाँ सुनते हैं, यहाँ भूल जाते हैं। तो वक्ता को बड़ा पेशेंस रखना चाहिए कि बेचारा छद्मस्त जीव है, भूल जाते हैं, तो उनको दोबारा बता दो, है ना? तभी वो वक्ता सक्सेस हो पाएगा। तो स्वयं प्रश्न उठाए, स्वयं उसको उत्तर दे। अगर कदाचित कोई व्यक्ति 10 बार पूछे, बार बार पूछे, तो उनको अच्छे से जवाब दे, ताकि उनका संदेह दूर हो जाए और वो मोक्ष मार्ग में लग जाए। इस तरह से हमारी आज की ये बात हुई है। आप सबको नम्र मेरा निवेदन है कि आप इन बातों को अच्छे से पढ़ना। हाँ, कदाचित कोई बात आपको समझ में ना आवे तो बिल्कुल पूछो, लेकिन इनका बराबर समाधान है। अभी तो ये अपना चैप्टर बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा है। आगे जाके कदाचित कोई गहन विषय भी आपको लगे, बिल्कुल निसंकोचता से पूछना और अपना समाधान करना। भाई देखो, क्वालिटी तो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। हम अपने को, मैं तो ये कहती हूँ, हम वक्ता ही नहीं है, हम तो वास्तव में एक सामान्य जीव हैं। आप हमें वक्ता के रूप में भी मत देखना। मैं तो हमेशा ये मान के चलती हूँ, प्रभु कहाँ भगवान का केवल ज्ञान, कहाँ गौतम गणधर की योग्यता। अपन तो एक सामान्य जीव है। ये तो आप लोगों का हमारे प्रति प्रेम है कि आप हमें सुन लेते हो, बाकी वास्तव में कुछ भी नहीं है। अपन भगवान आत्मा है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है।
और बाहर में जैसे क्लास में मॉनिटर होता है तो उसको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो वो बच्चों में शेयर कर लेता है, इसी तरह अपन शेयर करते हैं इन बातों को। हम सब लघुता, नम्रता और विनम्रता के साथ इस मार्ग में आगे बढ़े और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। पंकज भाई काय सर्ग कराओगे? पंकज भाई। हाँ जी, हाँ जी। नमो ओरियंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब सावणं। हे सो पंच नमुकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानं च सर्वे सिंह परमं होय मंगलम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। अष्टानिका महान पर्व की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय हिंद।